Hello friends, good morning. Welcome to e-tutorial of Binayak Inter College Khajurahat, Ayodhya. My name is Ram Sukh Maurya. I will teach you today class 8 Math chapter 5B. आज हम लोग इस चैप्टर में भाज्य भाजक भागफल और शेषफल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अब एक सूत्र होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इस जो है सूत्र का प्रयोग करके आगे हम भाग देना सीखेंगे। जैसे अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का है 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z² में 3z² से भाग दीजिए। अब हमें इस पूरे में भाग देना है 3z² से। तो देखो इसमें हम कैसे देंगे। जो हमारा यहाँ पे भाज्य है उसको हम ऐसे लिखेंगे और जिससे भाग देना होता है वो भाजक होता है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। और जो हमारा जो आएगा आंसर वो हम जो है यहाँ लिखते जाते हैं साइड में, जैसे कि हम अंकगणित में भाग करते हैं। अब हमें ये देखना है कि 9z⁵ और इसमें हमें 3z² से भाग करना है। तो हमें ये देखते हैं सबसे पहले ये भाग कैसे करते हैं। इस 3z² में किससे गुणा कर दें कि 9z⁵ हो जाए। तो इसके लिए यहाँ 3 है, तो 3 में हम किससे गुणा करें कि 9 हो जाए। तो 3 में सबसे पहले हम 3 से गुणा करेंगे, वो अपने आप 3 यहाँ ले आएंगे और 3 इस 3 से जब इस 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। z⁵ यहाँ है, तो इस z⁵ में किससे गुणा करें कि z⁵ हमें मिल जाए। तो z⁵ से, तो 3 और z⁵ से अगर हम इसमें गुणा कर दें तो z⁵ आ जाए। अब हम इसका चिन्ह जो है बदल देंगे। यहाँ भी प्लस का 9z⁵ था, यहाँ भी 9z⁵ था, यहाँ हो गया माइनस, चिन्ह बदल दिए, ये एक दूसरे से हट जाएगा यानी कट गया। उतार लेंगे हम 12z⁴, 12z⁴ हमारा मिल गया। अब हम ये देखेंगे कि इस 12z⁴ लाने के लिए यहाँ पहले प्लस आ गया तो हम तुरंत यहाँ प्लस लगा लेंगे। इस 3 में किससे गुणा करें कि 12 आ जाए। तो 3 में किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो हम 4 यहाँ ले लिए, 4 यहाँ लेंगे आंसर में। तो 4 से जब 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। अब हम ये देखेंगे साथ में z² भी है और लाना हमें कितना है 4z²। तो अगर हम 4z² से गुणा कर दें इसमें 3z² में तो हमें मिल जाएगा 12z⁴। तो हम 4z² से इसमें ले जाके गुणा करते हैं 3z² में तो आता है 12z⁴। अब उसके बाद हम इसका भी चिन्ह बदल देंगे, नीचे घटाएंगे तो ये प्लस माइनस ये भी गया कट। अब हम उतारेंगे माइनस का 6z², ये हमारा बचा। यहाँ माइनस आ गया, जब यहाँ माइनस आ गया सबसे पहले हम यहाँ माइनस उतारेंगे और 6z² ऐसे रखेंगे। अब हम ये देखें कि इस 3z² में हम किससे गुणा करें कि 6z² हो जाए। तो अपने आप हम 2 से गुणा करेंगे, तो ये -2 यहाँ था, -3 इसमें जब गुणा करेंगे -2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6 माइनस का हो जाएगा और z² ऐसे, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है। तो हम यहाँ घटाएंगे, चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ माइनस होता है तो प्लस का हो जाता है, तो ये हो गया प्लस का, ये भी कट गया। अब शेषफल हमारा यहाँ पे आ गया 0। और फिर हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें भाग देने के बाद वो आ जाएगा 3z³ प्लस 4z² माइनस 2। इस प्रकार अगर हम ऐसे प्रश्नों को हल करें और उसका आंसर भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए ये फार्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब जैसे हम इसी में करना चाहें तो हम इस 3z² से इसमें 3z³ प्लस 4z² माइनस 2 में गुणा कर दें और शेषफल जो आया, शेषफल हमारे में 0 आया, उसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी यही वाला जो भाज्य संख्या है यही मिल जाएगा। थैंक यू।